लेक्चर नंबर 4 क्लास 11th डेप्रिसिएशन चैप्टर है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखना है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। क्वेश्चन ये है, कहता है राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑफ 1 लाख। उन्होंने एक 1 लाख की मशीन परचेज करी है। कब? 1/1/2014 को। 1/1/2014 बोले तो 13-14 में उन्होंने एक मशीन परचेज करी है। They sold 3/5 part of the machine on 1/7/2016। 1/7/2016 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/7/2016 को मैं बोल सकता हूँ 15-16 में। 15-16 नहीं, इसको क्या बोल सकता हूँ? जल्दी बोलो। इसको मैं बोल सकता हूँ 16-17। तो 16-17 में जाके उन्होंने 3/5 पार्ट ऑफ द मशीन जो है वो सोल्ड आउट कर दिया। और कितने पे सेल करा? 2,000 रुपये के नुकसान पे। कोई बात नहीं। और जो बची हुई मशीन है, द रेस्ट मशीन, रेस्ट का मतलब क्या है? 2/5, क्योंकि 3/5 तो यहाँ पे सेल आउट हो गया, तो बचा कितना? 2/5। तो 2/5 जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ने सेल कर दिया 31/3/2018 को। 31/3/2018 का मतलब क्या है कि ये जो सेल हुआ है ये 17-18 में सेल हुआ। और जब सेल करा तो सेल करने के टाइम पे क्वेश्चन कह रहा है कि गेन भी हो गया 9,000 रुपीज़ का। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा हमें अच्छे से अंडरस्टैंड है और हमें अच्छे से आता है। तो आज हमने करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। एक मशीन का अकाउंट बनाना हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सीखना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या सीखना है? ऊपर जो कैलकुलेशन है वो तो हमें सारी आती है, तो हमें बेसिकली एक मशीन का अकाउंट बनाना सीखना है और एक डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज करी थी, 1 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज करी थी 1/1/2014 को। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 लाख को मैं लिख सकता हूँ, 60,000 एक लिख लेता हूँ और 40,000 एक लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब याद रखना, जो 60,000 वाली मशीन है, ये जो है 60,000 कैसे है? क्योंकि 1 लाख का 3/5 करा तो 60,000 आ गया। तो ये हमने ऑन 1/7/2016 को सेल कर दिया 2,000 रुपये के नुकसान पे। ठीक है जी। और जो बची हुई 2/5 है, बोले तो 40,000 की मशीन है, ये हमने सेल कर दी थी ऑन, कब सेल कर दी थी हमने? ये 31/3/2018 को, 31/3/2018 को एट 9,000 के गेन पे हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होएगा तो 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली आपको लगाना है। तो वो 10% हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैंने ये बात पहले लेक्चर्स में भी क्लियर कर रखी है। जब जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होएगा, आपने 10% स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है बस। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सर ने अच्छे से नोट डाउन कर ली। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक मशीन का अकाउंट बनाना है और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। ये सर ने मशीन का अकाउंट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही तैयार करके रखा था। चलो, तो उससे फॉर्मेट से भी पहले हमें एक चीज़ करनी होती है। वो क्या करना होता है कि इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, जो हम वर्किंग नोट्स में पहले करते आते होते थे। तो एक 60,000 है और एक 40,000 है। तो ये परचेज कब करी थी मशीन? ये मशीन हमने परचेज करी थी 1/1/2014 को। 1/1/2014 का मतलब 13-14 में। तो 13-14 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। क्वेश्चन में 14-15 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। क्वेश्चन में 15-16 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। क्वेश्चन में 16-17 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। क्वेश्चन में 17-18 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है 31/3/18 को जाके सोल्ड आउट होती है, तो 17-18 तक हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन 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 डेप्रिसिएशन, ये मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हमेशा करता होता हूँ। नीट एंड क्लीन करने से क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो बेटर तरीके से आता है।
चलिए, तो हमने मशीन चाहे ये वाली मशीन की बात हो रही है चाहे ये वाली मशीन की बात हो रही है, हमने परचेज कब करी थी 1/1/2014 को। 1/1/2014 का मतलब 13-14 में हमने उसको परचेज करा था। तो 13-14 में इसके ऊपर कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी? 3 मंथ की, और इसके ऊपर भी 3 मंथ की, इसके ऊपर 12 मंथ की, इसके ऊपर भी 12 मंथ की, इसके ऊपर 12 मंथ की, तो इसके ऊपर भी 12 मंथ की। ये बताओ इसके ऊपर कितने मंथ की लगेगी? इसके ऊपर 3 मंथ की लगेगी, इसके ऊपर 12 मंथ की लगेगी, इधर कुछ नहीं होएगा और इधर 12 मंथ की ही लगेगी। सर ये बताओ ये 3 मंथ की क्यों लगेगी? तो ये 16-17 की बात हो रही है। 16-17 बोले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1/7/2016 को हमने ये वाली मशीन सोल्ड आउट कर दी थी। तो 1/7/2016 को बोल सकता हूँ 16-17 में उसने सेल कर दिया। अब अगर 1/7 को सेल करा तो बताओ डेप्रिसिएशन कौन कौन से मंथ की लगेगी? डेप्रिसिएशन 4th मंथ की लगेगी, 5th मंथ की लगेगी, 6th की लगेगी, 7 की नहीं लगेगी क्योंकि 1/7 को क्वेश्चन ने उसको सेल कर दिया। तो 4, 5, 6 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। इसके ऊपर एज इट इज कंटिन्यूटी में क्वेश्चन चलता रहेगा, 12 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब यहाँ पे 12 मंथ की क्यों डेप्रिसिएशन लग रही है? ये मशीन तो 17-18 में जाके सेल भी हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल की डेट कौन सी है? 31/3/2018। तो 31/3/2018 17-18 में जाके सोल्ड आउट हो रही है। अगर 17-18 में सोल्ड आउट हो रही है तो डेप्रिसिएशन 12 महीने की ही लगेगी, क्योंकि ये 17-18 के बिल्कुल एंड पे जाके सेल हो रही है। 17-18 की पूरे कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन लगी और जैसे ही ईयर खत्म हो जाता है ये मशीन सोल्ड आउट हो जाती है, इसलिए मैंने 12 मंथ की लगा दी। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम होता है। तो 60,000 के ऊपर 10% 6,000 होएगा तो 1500 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1000 लग जाएगा, 6000 लग जाएगा, 4000 लग जाएगा, 6000, 4000, यहाँ पे 3 मंथ का लगेगा जो कि 1500 होता है, 4000 और यहाँ पर भी 4000। अब मुझे उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। वैल्यूज़ कितनी कितनी रह जाएगी इसकी? 58,500, 52,500, 46,500, 45,000। अब 45,000 वाली जो मशीन है, या इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो गया था। अब 45,000 वाली मशीन जो है वो 2,000 रुपये लॉस के ऊपर जाके सेल हो जाती है। देयरफॉर जो मशीन है ये 43,000 रुपीज़ में सोल्ड आउट हो जाती है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितना रह जाएगा? 39,000। ये कितना रह जाएगा? 35,000। ये कितना रह जाएगा? 31,000। ये कितना रह जाएगा? 27,000। ये कितना रह जाएगा? 23,000। अब 23,000 की जब मशीन सेल हो रही है उसके ऊपर 9,000 का आपको गेन हो रहा है। देयरफॉर ये वाली जो मशीन है 32,000 रुपीज़ में सोल्ड आउट हो जाती है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बनाने हैं इनके लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट ध्यान से बनाना है। यहाँ तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक जो जितनी भी बातें हैं हमने बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर में कर रखे, पिछले हर एक लेक्चर में अच्छे से कर रखी हैं। तो अब मुझे क्या बनाना है? बेसिकली एक मशीन का अकाउंट बनाना है और एक मुझे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। अब मशीन का अकाउंट बनाना है या डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना है। मुझे थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से आनी चाहिए। अगर मुझे वो अच्छे से आती होंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हमने एक 60,000 की मशीन और एक 40,000 की मशीन, टोटल 1 लाख रुपीज़ की मशीन एक परचेज़ करी थी। अगर हमने एक 1 लाख की मशीन परचेज़ करी थी तो मुझे ये बताओ मशीन को परचेज़ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? अगर हमने मशीन को परचेज़ करा है उसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी? मशीन को परचेज़ करने की सर जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीन को खरीदने की एंट्री होएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन को परचेज करने की जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने इस क्वेश्चन में कितने रुपीज़ की मशीन खरीदी है? 1 लाख की? नहीं सर, 1 लाख की नहीं खरीदी, 60 की एक खरीदी है, 40 की एक खरीदी है। मैंने कहा बेटा 60 और 40 टोटल 1 लाख की तो होता है, और हमने 1 लाख की ही मशीन खरीदी है। वो तो हमने कैलकुलेशन के लिए उसको अलग अलग करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 60,000 की अलग मशीन खरीदी है, 40 की अलग खरीदी है। खरीदी हमने टोटल 1 लाख की ही है। अब 1 लाख की जो मशीन परचेज करी है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहाँ पे एक डेट लिख देता हूँ 1/1/2014। तो क्या मैं मशीन के अकाउंट में जाके लिख सकता हूँ टू कैश विद 1 लाख रुपीज़?
मशीन के अकाउंट में जाके सर ने क्या लिख दिया, टू कैश 1 लाख। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या हुई है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीन के अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने जाके लिख दिया टू कैश 1 लाख। अच्छा, ये कब हुआ जल्दी बोलो? ये सर हमने परचेज करी थी 13-14 में। अब ये बताओ 13-14 में परचेज की एंट्री तो आपने कर दी, क्या परचेज के अलावा कुछ और हो रहा है? नहीं सर, हमने सिर्फ एक मशीन परचेज ही करी है, परचेज के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो राजे जब भी हम किसी भी ईयर में कोई भी चीज़ को परचेज करेंगे उसको मशीन के अकाउंट में टू कैश लिख देंगे। ये बात क्लियर होगी? अच्छा सर, अब 13-14 को क्या करना है? अब 13-14 में कुछ और हुआ? नहीं सर, और तो कुछ नहीं हुआ। बेटा जब भी 13-14 क्वेश्चन बोल दे कि और कुछ नहीं हुआ, तो एक चीज़ जो है जो हमेशा होती रहेगी, दैट इज डेप्रीसिएशन। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होएगा जिसमें डेप्रिसिएशन ना लगे, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बताओ क्या होती है, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बताओ क्या होती है। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री आपने जर्नल के चैप्टर में अच्छे से सीखी हुई है। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर टोटल 2500, मैंने कहा हाँ 2500, वो कैसे, 1500 ये रही, 1000 ये रही, 1500 इसके ऊपर, 1000 इसके ऊपर, टोटल 2500 रुपये की, 2500 रुपये की डेप्रिसिएशन लग गई। तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये हमने जर्नल के चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखी हुई है। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन में जाके क्या लिख दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाके लिख दूंगा मैं टू मशीन 2500, और मशीन के अकाउंट में जाके मैं क्या लिख दूंगा, बाय डेप्रिसिएशन 2500। अब ये बताओ सर, जब आप ये वाली एंट्री को पोस्ट कर रहे हो, जब आपने ये वाली एंट्री को पोस्ट करा तो आपने अपना जो मार्कर है, आपने अपना जो पेन है, वो दो जगह पे चलाया। कौन कौन सी दो जगह पे चलाया? एक तो मशीन के अकाउंट में आपने जाके लिख दिया टू डेप्रिसिएशन, और सॉरी डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आपने जाके लिख दिया टू मशीन, और मशीन के अकाउंट में आपने जाके लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें एक चीज़ बताओ, जब आपने ये वाली एंट्री करी थी, तो ये वाली एंट्री करते टाइम तो आपने सिर्फ मशीन में ही टू कैश लिखा, तो इस वाली एंट्री का फोकस आपने सिर्फ एक ही जगह करा है, लेकिन ये वाली एंट्री का फोकस आपने एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, दो जगह क्यों करा सर? तो इसका आंसर मैं बताऊं आपको, इसका आंसर ये है कि हमने यहाँ पे मशीन का और डेप्रिसिएशन का, ये दो अकाउंट बना रहा हूं मैं, मशीन का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूं मैं। अब इस एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन के अकाउंट में तो उसकी पोस्टिंग होगी, लेकिन मैं कैश का अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहा हूँ। अगर कैश का अकाउंट बना नहीं रहा हूँ तो कैश के अकाउंट में वो एंट्री नहीं पोस्ट हो रही। मान लो कि क्वेश्चन अगर बोलता कि मशीन का अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ और साथ में कैश का अकाउंट भी बनाओ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर क्वेश्चन बोलता कि कैश का अकाउंट भी बनाओ, तो मैं कैश के अकाउंट में पक्का पक्का बाय मशीन लिख देता, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं करी। चल ये बात क्लियर होगी सर? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना रहा हूँ, मैं मशीन का अकाउंट भी बना रहा हूँ। चलिए सर, जब ये हो जाएगा तो ये बताओ डेप्रिसिएशन की डेट क्या रहेगी? बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे लगेगी, डेट इज 31/3/2014, डेट इज 31/3/2014। तो अभी तक सर ने क्या करा, अभी तक तो हमने एक मशीन को परचेज करा है। जब हमने उस मशीन को परचेज करा है तो मशीन के अकाउंट में हमने टू कैश लिख दिया, फिर उसके बाद हमने मशीन की डेप्रिसिएशन लगाई है, डेप्रिसिएशन के टाइम पे हमने क्या कर दिया, मशीन में बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया, और डेप्रिसिएशन में जाके हमने टू मशीन लिख दिया। अब क्या करना है, अब 13-14 में कुछ और हो रहा है। तो सर 13-14 में ना अभी तक दो ही चीज़ें हुई थी। 13-14 में हमने एक तो परचेज करा था, 13-14 में एक चीज़ जरूर होएगी, डेट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगी। चलो ये दो चीज़ होगी, इन दो चीज़ों के बाद सर कोई और चीज़ है? नहीं, मैंने कहा इसके बाद कोई और चीज़ तो नहीं है। जब कोई और चीज़ नहीं होती तो मुझे अकाउंट का करना होता है पैकअप, मुझे अकाउंट को क्लोज करना होता है, क्योंकि 13-14 ईयर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। 13-14 में जो जो भी था मैंने वो कर दिया, अब 13-14 को मुझे करना है पैकअप। अब पैकअप कैसे करना है, 31/3/14 को यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमने सीखा हुआ जब हम लेजर चैप्टर सीखा था, जर्नल के अगला चैप्टर लेजर अकाउंटिंग सीखी थी। चलो तो यहाँ पे 31/3/2014, बस यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन की जगह बाय P&L लिखना है।
अब हमने यहाँ पे बाय पी एंड एल क्यों लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर के एंडिंग पे जाके। पहले मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो, फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा यहाँ पे बाय पी एंड एल क्यों लिखना होता है। चलो, तो पैकअप करना है। पैकअप करने के लिए सर ने इसको कैरी डाउन बोल दिया। इसका टोटल 1 लाख है, तो इसका टोटल भी 1 लाख ही रहेगा। तो यहाँ पे 97,500 लिख दूंगा ताकि टोटल 1 लाख हो जाएगा। चलिए, तो इसका टोटल 2500 है, तो इसका टोटल भी 2500 ही रहेगा। तो यहाँ पे पी एंड एल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2500। ये हो गया क्वेश्चन का पैकअप। अब आपको एक लाइन लिखा रहा हूँ मैं, लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बना रहा हूँ। अब ये लाइन आपको एग्जाम में नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये लाइन का मतलब पता क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये मेरा जो ईयर था 13-14, ये मैंने 13-14 को सॉल्व कर दिया। अब 13-14 के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईयर 14-15। जब 14-15 को स्टार्ट करूँगा तो 1/4/2014 जो मशीन का बैलेंस है उसको ब्रोड डाउन कर दूंगा 97,500। इतना मशीन का बैलेंस मेरे पास बचा हुआ था। जो बैलेंस बचा हुआ था उसको सर ने यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रोड डाउन कर लिया। तो ब्रोड डाउन करके यहाँ पे सर ने क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। एक सेकंड बेटा वेट करना। हाँ जी, तो सर ने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन 97,500। मशीन का टू बैलेंस डेप्रिसिएशन के खाते में टू बैलेंस ब्रोड डाउन नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन है ही नहीं। कैरी डाउन का मतलब बचा हुआ बैलेंस, जो बच गया था उसको क्वेश्चन के अगले में कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4/14। अब मेरा इसका मतलब जो अकाउंटिंग ईयर है, अब मेरा अकाउंटिंग ईयर 14-15 स्टार्ट हो गया। अब 14-15 में कुछ हुआ सर? 14-15 में क्या हमने 14-15 में कुछ परचेज करा? क्या 14-15 में कुछ परचेज हुआ? नहीं सर, परचेज तो नहीं हुआ। 14-15 में कुछ भी परचेज तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा परचेज की एंट्री तो फिर करनी नहीं है। तो 14-15 में और क्या होएगा? मैंने कहा परचेज नहीं हुआ। अब परचेज नहीं हुआ तो एक चीज़ जरूर होएगी, 14-15 में डेप्रिसिएशन जरूर लगेगी। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगी, कभी भी ऐसा कोई भी ईयर नहीं आएगा कि डेप्रिसिएशन ना लगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई थी जल्दी बताओ? तो 14-15 में जो डेप्रिसिएशन है 6,000 यहाँ पे लगी हुई है। 14-15 में जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, वो 6,000 यहाँ पे लगी हुई है। एक सेकंड बजे। तो 14-15 में जो डेप्रिसिएशन है मेरे बेटा, 6,000 यहाँ पे लगी हुई है, 4,000 यहाँ पे लगी हुई है। तो टोटल 10,000 रुपये की डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, जल्दी बता दो? डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन में मैं क्या लिख दूंगा, हमेशा साल के एंड पे। अब साल का एंड डेट कौन सा, 31/3/2015। तो मशीन डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा, टू मशीन कितने रुपीज़ के साथ, 10,000 रुपीज़ के साथ। और मशीन के अकाउंट में जाके क्या लिख दूंगा मैं, बाय डेप्रिसिएशन। डेट कौन सी है, 31/3/2015। अब ये सर ने क्या करा, ये बेटा जी अब 14-15 में मैं आ चुका था। 14-15 में कुछ परचेज तो हुआ नहीं है। अगर परचेज हुआ नहीं है तो एक चीज़ ज़रूर होएगी, डेट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सर ने लगा दी। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन।